हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर एच का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हो। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स सी। आओ, ये कार्ड खुद आया है, लॉयल्टी। इस पर्सन को आपसे लॉयल्टी चाहिए, ठीक है। ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्टिंग बिलीविंग कनेक्शन बने, रिलायबिलिटी हो। क्रेविंग एक्टिंग वांटिंग, ये पर्सन आपको चाहता है कि मिल जाओ, ठीक है। क्रेव करता है आपकी एनर्जी को, ठीक है। और पेनफुल भी है कुछ ना कुछ। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल। ये पर्सन ना अपने दिल को खोल नहीं रहा है, ठीक है, आपके सामने। ये शायद बहुत कुछ आपसे बोल भी नहीं रहा है, पर ये डरता है इंसान, ठीक है। मे बी ये पर्सन को आपसे बहुत एक गहरा कनेक्शन फील होता है, पर ये इंसान डरता है अपना दिल आपके सामने रखने खोलने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि इसका दिल ना टूट जाए। ओपन हार्ट का कार्ड है। लेट्स सी और क्या है। पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ सबके में आ रहा है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपको डेजा वू हो सकता है। आपको लग सकता है ये पैटर्न इतना रिपीट क्यों हो रहा है हम लोग के बीच, एक चीज़ बार बार हो रही है हम लोगों के साथ, ठीक है। या कुछ कार्मिक लेसन है आप दोनों के बीच में। शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है नहीं स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है इस कनेक्शन में। ये कुछ खालीपन सा है। जैसे जब हम बोर हो रहे हैं तो हम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि नीड नहीं है, बस ऐसा है कि हाँ कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ अगर होता ये इंसान तो अच्छा होता साथ, वैसा कुछ। मतलब ये एक खोखला कनेक्शन है, ठीक है। या फिर आप लोग अपने इमोशंस को ऐसे ही दिखा रहे हो कि कुछ नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेवन ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ swords, ओके। टेन ऑफ swords, ओके। फोर ऑफ कप्स। लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी नज़र इस पे है या इसकी नज़र आप पर है, ठीक है। और आप दोनों की नज़र में यही दिख रहा है कि आप उसके बिना खुश हो, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो भी कनेक्शन है ये सतह पे है, इसका गहराई डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इतना गहरा बन ही नहीं पाया क्योंकि शायद ये डर की वजह से अपने दिल को इतना ओपन कर ही नहीं पाए, इस कनेक्शन में इतना ओपन अप हो ही नहीं पाए, ठीक है। और ओके, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में ये जो पर्सन है इसको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए था कि जो इसको समझे, ठीक। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करना चाहता था, पर आई थिंक आपकी लाइफ में इतना सब कुछ है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसे दे पाओ। पर ये एक्सपेक्टेशंस की थोड़ी इस पर्सन की आपसे थोड़ी ज़्यादा रही या थी, ठीक है। और शायद इसको ये भी लगा कि ये शायद आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आप इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड टेन ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि मे बी इसको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इसके साथ कुछ गलत किया है, या आपने इसको धोखा दिया है, या फिर चीज़ें ख़त्म की है, या फिर इसको ये लगता है कि जो भी है, पर बहुत हैवीनेस है इसके अंदर इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और बहुत स्टक एनर्जी है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कोई इस कनेक्शन में। मतलब आप अगर एक दूसरे को क्रेव भी कर रहे होगे ना, तो आई थिंक वो आप दोनों की पर्सनैलिटी की वजह से। बाकी मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में कोई गहरापन है, ठीक है, कोई गहरा, कोई डेप्थ, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शायद नहीं है, ठीक। बट एक दूसरे के लिए है कि एम्पैथी है, ठीक। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। ठग, ठीक है।
ओके, यहाँ पे कार्मिक लेसन्स है, विश है, ओके, एंड साइड हसल है। आप दोनों की लाइफ में आप दोनों की खुद की कुछ ये पर्सन ने विश ज़रूर किया होगा कि कभी आपसे मिलना हो जाए, आपके करीब आना, आप उसे अट्रैक्टिव लगे हो, आपको मांगा हो इसने कभी विश में, ठीक है। पर आई थिंक आपकी लाइफ में उसकी लाइफ में काफ़ी साइड हसल्स है कि आप ये इतने दिक्कतें हैं कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में परमानेंट नहीं हो पा रहे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। तो ऑब्वियस है आप दोनों के बीच कार्मिक लेसन से आ गया है ठग। आप दोनों में से कोई एक है जो एक दूसरे को ठग रहा होगा, एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो मे बी या फिर ये इंसान आपको ठग रहा होगा, ठीक है, या फिर या एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे एकदम दिखावे का रिश्ता है, कुछ डेप्थ्स नहीं बन पा रहे, डीप कनेक्शन नहीं बन पा रहा, क्योंकि ट्रस्ट की कमी है, लॉयल्टी की कमी है, ठीक है। पर ये जो भी इंसान है इसने कभी विश किया था कि आपके करीब आ सके। जस्टिस, द चैरियट, जस्टिस खुद ब खुद में कार्मिक लेसन्स लिखाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आप दोनों के बीच में ये जो कार्मिक लेसन्स है वो यही है कि आप दोनों कभी एक दूसरे को ना पकड़ के नहीं रह सकते, ठीक है। आप दोनों या तो ये इस कनेक्शन में ईगो प्राइड भी सामने वाले का है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ये नहीं करके रख सकते तुम मेरे। आप लोग ये कर सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को समझ भी रहे हैं, रिलेशनशिप में भी है, जो भी है, बट हम अपने अपने लाइफ में अपने अपने कामों को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे ना, एकदम मैग्नेटिक की तरह चिपक जाएंगे, वहाँ चीज़ें ख़राब होने लगेगी। बेटर होता है कि आप अपनी अपनी लाइफ में हैं, खुश हैं, अपना अपना काम संभाल रहे हैं, अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, पर एक दूसरे के साथ भी हो, एक दूसरे के करीब भी हो, समझ रहे हो, ठीक है, वैसा वाला सीन है। जहाँ आप एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पागलपन या ऐसा कुछ समझ लोगे तो यूनिवर्स आपको ऐसे दूर कर देगा, ठीक है। कुछ इस तरह का कार्मिक लेसन दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में चीज़ों को फिक्स करने आ सकता है, ठीक है। मे बी ये पर्सन जो वो भी हो सकता है जो अपने आप से बहुत प्यार करता हो, ओके, लेट्स सी। इमोशनल बैगेज, सी यहाँ पे वो जो आपके लिए आया था ना, एक सेकेंड दिखा देती हूँ आपको कार्ड आपका, ये वाला कार्ड, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे इमोशनल बैगेज, ठीक। तो माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। इस पर्सन को ये थक गया है, अपना दिल तोड़ तोड़ के थक चुका है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसका दिल तोड़ी हैं, ठीक है। तो अब वो थक चुका है, अब वो अपना दिल और नहीं तोड़वाना चाहता ये इंसान। सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, ठीक है। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड तो रहना चाहता है या आपके बारे में जानना चाहता है, एंड यू आर ओनली माइंड बीइंग योर लिमिट। ये जो भी इंसान है वो चाहता है कि आप सिर्फ उसके हो, सिर्फ उसके बन के रहना, लिमिट पे रहना। एंड वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ये पर्सन आपकी रिप्लाई का वेट करेगा। इसने कोई मैसेज आपको लिखा हुआ है तो ये पर्सन वेट कर रहा है कि आप इसका रिप्लाई कर दोगे या उसको समझोगे, ठीक है। एंड पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर, ठीक है। ये जो भी इंसान है ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। अभी आज भी प्यार करता है, कल भी प्यार करता था, आगे भी करता रहेगा, बट उसे पता है अपनी लिमिट्स क्या है, ठीक है। पर आई थिंक उसके दिल काफ़ी टूट गया, उसने एक्सपेक्टेशंस शायद काफ़ी लगा रखी थी। एक्चुअली जिस तरह का शैलो अगर कनेक्शन होता है ना, जहाँ पे डेप्थ्स नहीं होती है, सिर्फ हम एक दूसरे को ठग रहे होते हैं, हमसे फ्लर्ट कर रहे होते हैं, पर ऐसा हम कुछ कनेक्शन नहीं चाहते सीरियस एक दूसरे से, तब होता है ये इमोशनल बैगेज बन जाता है इस कनेक्शन में। या आप में आपकी भी एनर्जी हो सकती है लिब्रा, आप में से भी कुछ लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ऑब्सेशन है, प्यार है, मतलब प्यार है, ऑब्सेशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये चाहता है कि ये कैसे ना कैसे आपसे कनेक्टेड रहे, ये कैसे ना कैसे ये कहे कि ये सिर्फ आप उसके हो, और ये कहीं ना कहीं ऑब्सेस है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है हो रही है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, विश्वास नहीं कर सकते, लॉयल्टी की कमी है यहाँ पर, और यही सब आप दोनों की कार्मिक बंधन है। क्या करोगे इसमें से, बच के कैसे निकलोगे, ठीक है। कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर उसको रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटर है कि वो जो
लेन देन है आप दोनों के बीच तो चलेगा, कार्मिक डेप्थ्स जो है, ठीक है। कभी मौका मिला तो तोड़ने की कोशिश करिएगा, वरना ठीक है, अगर यूनिवर्स की मर्जी होगी आप दोनों को अलग अलग जाना होगा अपने अपने रास्ते, तो अपने अपने रास्ते हो जाओगे, नहीं तो आगे अगर कुछ भी होगा तो होगा। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि हमारे कनेक्शन में किसी चीज़ की कमी आ रही है जो कि है डेप्थ की, और अगर आप अपनी तरफ से चाहते हो कि वो डेप्थ बने, तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी और ट्रस्ट, ये चीज़ें डेवलप करिए अपने कनेक्शन में, ओके। अगर आप में से कुछ लोग इसको सही करना चाहते हैं तो, बाकी तो एनर्जी है, ठीक है। कुछ नहीं, जाने वालों को तो कोई नहीं रोक सका है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में चाहे अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।